नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। प्रसिद्ध कवियत्री डॉक्टर मानसी कुसुम के नवीन काव्य संग्रह नदी सी में विमोचन कार्यक्रम एक निजी होटल। इस विमोचन कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों, साहित्यकारों एवं विभिन्न विधाओं से जुड़े गणमान्य अतिथियों मौजूद रहे। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, सीतापुर से एमएलसी पवन सिंह चौहान तथा बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी उपस्थित रहे। वही समारोह का शुभारंभ पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से किया गया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि कुंवर मानवेंद्र सिंह द्वारा डॉक्टर मानसी द्विवेदी कुसुम के काव्य संग्रह नदी सी में का भव्य लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित साहित्यकारों ने भी काव्य संग्रह की प्रशंसा करते हुए कहा कि डॉक्टर कुसुम का लेखन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हमारे कुछ जाने माने कवि यहाँ के चेयरमैन हैं। मानसी जी की ओर से अनुरोध है कि आप मंच पर आएं। मैं डॉक्टर सत्या दीदी से अनुरोध करूंगा। मैम इधर। उनका भी शॉल और मोमेंटो देकर सम्मान करें। सर इधर। मैं शशि तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर। आज इस मंच से ये दावे के साथ कह के जा रहा हूं कि इस गीत संग्रह के गीत मैं छांट रहा था, मैंने फ्लैग लगाए इसमें कि मैं किस गीत को छोड़ूं और किस गीत को उल्लेख करने के लिए रखूं। सभी गीत एक से एक बढ़ के हैं, वो चाहे 4 लाइन के मुक्तक हों और चाहे वो लंबे गीत हों। जिस रचनाकार ने अपने को प्रकृति से जोड़ा, आध्यात्म से जोड़ा, साहित्य से जोड़ा, एक जो स्त्री का जीवन होता है वो नदी जैसा ही होता है। नदी का पानी मीठा भी होता है और मिठास के साथ साथ उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी होते हैं। स्त्री के जीवन में तमाम सारे उतार चढ़ाव, धूप छाँव, धरती जैसा धैर्य होना चाहिए उसमें। तो और निरंतर बहती भी रहती है इतने सारे संघर्षों को झेल कर। तो इसलिए है नदी सी मैं, इसलिए मैंने लिखा। और कहीं लिखा कि तू है एक पल तो मैं पूरी सदी हूँ, तू खारा समंदर में मीठी नदी। ये ऐसा विचार कब आपके दिमाग में आया कि एक किताब अपनी? ये 8वीं किताब है। ये पहली बार दिमाग में नहीं आया, पहली बार विचार नहीं आया कि मैं किताब लिखूँ। ये 8वीं पुस्तक है और आप गूगल, विकिपीडिया, यूट्यूब कहीं सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगी। मेरी रचनाएं बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं और शैक्षणिक किताबें भी हैं। तो पहली कविता तो मैंने तब लिखी जब मैं 9th में पढ़ती थी, क्योंकि हमारे घर का परिवेश ऐसा था कि आए दिन कवि सम्मेलन का आयोजन होता था। तमाम सारे कवि मेरे घर आया करते थे, तो मुझे मन होता था कि मैं बड़ी होकर ऐसे जैसे महादेवी वर्मा को हम पढ़ते हैं वैसे हमें भी लोग पढ़ें। ये भाव कैसे आया आपके अंदर? नदी सी मैं ये नाम दिया और क्या क्या इसमें समाहित? पढ़िए तो सब पता लगे। बहुत सारी कविताएं हैं और पूरी पुस्तक आपको कैसे बता दें? मैंने कहा ना कि नदी जो है वो मीठी होती है। जो मैंने लिखा कि तू खारा समंदर में मीठी नदी हूँ, माने नदी की जो मिठास है वो बनी रहनी चाहिए। एक स्त्री में तमाम सारी चीज़ों के बावजूद भी वो मीठी होती है। पुस्तक ये डॉक्टर मानसी द्विवेदी की लिखी हुई काव्य संग्रह है ये, और थोड़ा बहुत हमने भी इसको पढ़ा है। बहुत अच्छी कह सकते हैं, बहुत ये इसमें जो है उनके अपने अनुभव, उनका जो क्या कहें व्यक्तित्व, ये सब इसमें झलकता है। और उन्होंने बड़े, हमको लगता है, परिश्रम से इस पुस्तक को लिखा है और हम सब लोग ये पुस्तक उनकी दुनिया भर में पसंद की जाए, लोगों तक पहुँचे, इसकी कामना करते हैं और आगे भी भविष्य में वो इस दिशा में काम करती रहें। और जो उनकी लगन है ये कविता लिखने की, ये और ईश्वर उनको आशीर्वाद दे कि ये उनकी और बढ़े।
कविता की प्यास इनकी और बढ़े तो ये और पुस्तकें लिखें और जिससे बाकी लोगों को लाभ मिल सके। आज नदी सी में मतलब नदी की और नारी का जो संतुलन दिखाया गया है। हकीकत में नदी कभी कटान करती है, कभी बरसात में उफान आती है, जेठ के महीने में बिल्कुल सुकुड़ जाती है। बहुत सारे उसके अंदर द्वंद्व चलते हैं, कहीं कटान करती है तो कहीं बनाती है, किसी बिगाड़ती है। उसी में लोग अपनी तृप्ति करते हैं, उसी में स्नान करते हैं, उसी में अंजलि भर करके गंगा स्नान भी करते हैं। और उसी नदी में जो घर का सबसे ज़्यादा हमारा जो पवित्र शरीर होता है उसको उसी में दफन कर देते हैं। और नदी सबको पवित्र बनाती चलती है। अब कल्पना करें, मैं देख रहा हूँ कि सामने वहाँ पर हमारे कृषि का भी जो दफनाए जाते हैं या उसमें जो प्रवाहित किए जाते हैं, उसके बावजूद आगे चल के मैं उसी जगह पानी पी रहा होता है। मतलब ये पवित्रता है नदी की, मतलब नारी की जो पवित्रता है वो एक नेक्स्ट लेवल की है। तो हमारे हिंदुस्तान के भारतीय नारियों का जो सम्मान है वो अद्भुत है। उस भारतीय नारी का चलन, उस भारतीय नारी की सोच, भारतीय नारी की सहिष्णुता, उस भारतीय नारी का धैर्य, वो सारी कुछ इसमें कविता में दिखाया गया है। मुझको लगता है कि जो नदी सी में डॉक्टर हमारी जो मानसी जी हैं, इनकी 8वीं पुस्तक है। इसके पहले इन्होंने 7 पुस्तक और लिख चुकी हैं। हमारी दीदी बैठी हुई हैं डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, इन्होंने लगभग 128 या ऐसे पुस्तक 18 पुस्तक का लिख चुकी है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि एक नारी के द्वारा जब इस तरह ग्रंथ लिखे जाते हैं, वो नारियों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, पर्यावरण के प्रति, अध्यात्म के प्रति सबके समर्पित होते हैं। मैं सभी को बहुत बधाई, को साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। और आज की ये जो नदी सी में पुस्तक विमोचन हुआ है, ये खूब लोग पढ़ें और उनका जीवन सुधरे, इस बात के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।